ये आंधियाँ ये जलजले आते रहेंगे रोज ही, पर मुझे गिरा ना पाएंगे, मैं तिनका नहीं हूँ। जरा लोगों से कह दो कि मैं भी तन्हा नहीं हूँ। ये शायरी खूब जस्त है हेमंत सोरेन के लिए। आपको बता दें, हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और बता दें जिस तरीके से झारखंड का राजनीति देखने को मिला है दिनों में, जो ये देखने को मिला है, आप भी देखते होंगे कि झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन जब जेल गए, उसके बाद वो अपना गद्दी जो है नहीं तो अपना पत्नी को सौंपे, नहीं अपना भाई को सौंपे, और ना ही अपना भाभी को सौंपे। वो सबसे भरोसेमंद आदमी चंपई सोरेन, जो कि कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते थे, हेमंत सोरेन ने जाके उनको मुख्यमंत्री का गद्दी सौंपा। ये सबसे भरोसेमंद आदमी जो है चंपई सोरेन ने उनके ऊपर विश्वास जताया, और हुआ कुछ ऐसा कि चंपई सोरेन को जब गद्दी का आदत लग गया, जब हेमंत सोरेन अपना राजनीतिक गलियारों से वो जब जेल से बाहर निकले, तब आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन ने कहा कि अब गद्दी, ये तो वाजिब है, लाजमी है कि हेमंत सोरेन ने जिसको अपना मुख्यमंत्री बनाया, वो तो खुद ब खुद अपना गद्दी को छोड़कर जाके हेमंत सोरेन को दे देना चाहिए। लेकिन कहता है ना कि जब लालच हो जाए तो अपनों में भी फूट डाल सकती है। तो सोच उसी तरह हुआ जब चंपई सोरेन को गद्दी का लालच हो गया, तो उस तरीके से उसने कहने लगे, मीडियाबाजी में कहने लगे कि मेरा जाके अपमान हुआ, और उसने जाके वो गद्दी छोड़ी, और कुछ ही दिनों के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी, जो आपको बता दें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झारखंड सरकार के ऊपर लगी थी, एकदम मास्टर स्ट्रोक लगाए हुए थे, हर तरीके से कामयाब करने में लगे हुए थे कि झारखंड सरकार को किसी न किसी तरीके से गिराना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा ये कामयाब नहीं हो पाया। उसी तरह हुआ कुछ ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को ऑफर दिया होगा कि आप आइए मेरे पास, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो हुआ भी कुछ ऐसा, जो कि लंबे सिरे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कद्दावर मंत्री रह चुके थे, एक मंत्री थे और एक विधायक भी थे। चंपई सोरेन सबसे लंबे सिरे और शिबू सोरेन के उम्र के वो आदमी थे, और उसने जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कह दिया। लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा कि आप देख सकते हैं कि पहले का इतिहास उठा के देख सकते हैं कि जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को अलविदा कह के गए हैं, उसका राजनीतिक करियर वो ख़त्म हो चुका है। आप देखना चाहेंगे या आपको बताना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर जाने वाले नेता, चाहे हेमलाल मुर्मू पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को त्याग कर वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद फिर वो वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए। उसी तरह से आपको एक और नेता बता दें, सूरज मंडल, जो कि लंबे सिरे से एक आंदोलनकारी थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक पार्टी बनाने में वो एक अहम हिस्सा था सूरज मंडल का। उसने जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ दिया। उसके बाद उसका आज हश्र क्या हो रहा है, खुद वो बयान कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भी छोड़ते हैं उसका हश्र हमसे भी ज़्यादा खराब होगा चंपई सोरेन का, हमसे भी ज़्यादा खराब होगा चंपई सोरेन का, हमसे भी ज़्यादा दुर्गति होगा चंपई सोरेन का। इससे चाहे आप ले लें टेकलाल महतो, उसका भी इस तरह का, साइमन मरांडी, स्टीफन मरांडी, जो भी है, इस तरीके से तमाम बड़े नेता जो भी छोड़ के गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को, वो उसका हश्र बहुत ही गंदा हुआ है, और कहीं ना कहीं उसका राजनीतिक करियर भी खत्म हो चुका है। और आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो एक माटी का पार्टी है, अब हुआ कुछ ऐसा कि चंपई सोरेन बीजेपी में गए, कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब जाके वो कोल्हान टाइगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखने को मिल रहा है।
भारतीय जनता पार्टी में वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो आपको बता दें कि चंपई सोरेन जहाँ से कोल्हान से निकले और वहाँ से मिल के चले गए वो भारतीय जनता पार्टी में। तो झामुमो के पास क्या था, झामुमो के पास कई उम्मीदवार थे, तो उसी कोल्हान से एक रामदास सोरेन, चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की। उसी दिन रामदास सोरेन को इधर मंत्री पद का शपथ दे दिया। तो हुआ क्या, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास तो कई सारे ऑप्शन थे, लेकिन हुआ इसमें नुकसान क्या, चंपई सोरेन के पास। अब बात रही चंपई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या भारतीय जनता के पार्टी के पास अपना उम्मीदवार नहीं है? मुख्यमंत्री के तौर पे उसके पास कोई भी उम्मीदवार नहीं है। आप देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी, वो भी अपना पार्टी था झारखंड विकास मोर्चा, जेबीएम उसका जो पार्टी था, वो फिर जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चाहे अभी आप बात करें मधु कोड़ा, मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, और उसका जाके बता दें कि वो 2009 में उसने जाके उसको एक केस में जाके उसको 4,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला के मामले में, उसको गिरफ्तार कर उसका विधानसभा जो उसका चुनाव लड़ने का था वो भी उसका रद्द कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मिलने के बाद क्या उसको वो फिर से चुनाव लड़ने का उसको इजाज़त दे दिया जाएगा? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाज़त नहीं दिया है। और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जो कि कांग्रेस से सांसद थी, और लास्ट चुनाव आते आते वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। हुआ भी कुछ ऐसा कि जिस तरीके से वो कांग्रेस का भी सांसद थी, वो भी उसका सांसद भी चला गया। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे तो चुनाव लड़ी, लेकिन वो हार गई। उसी तरह हेमंत सोरेन की भाभी गीता सोरेन, सीता सोरेन, वो जाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, और वो जाके दुमका से चुनाव लड़ी, और हुआ भी ऐसा कि वो अपना सीट भी नहीं बचा पाई। तो इसलिए देख सकते कि जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ के जाते हैं उसका हश्र किस तरीके से होता है। और अभी बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जिस तरीके से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभी एक उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो एक स्टार प्रचारक के तौर पे उभर कर निकली हुई है। और जिस तरीके से बता दें कि केंद्र की सरकार में अमित शाह जिस तरीके से वो चाणक्य वाला दिमाग लगाते हैं, बस उसी तरह झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन चाणक्य दिमाग लगा रही हैं कि कौन सा विधायक को कहां से क्या करना है, और कौन सा विधायक को कहां से टिकट दे के उसको उसको मंत्री पद का शपथ दिलाना है। ये दिमाग था कल्पना सोरेन का, कि उधर चंपई सोरेन जाके भारतीय जनता पार्टी में गई, और इधर से रामदास सोरेन को उसी कोल्हान से निकलकर, वो भी एक बहुत लंबे सिरे से आंदोलनकारी रामदास सोरेन है, जो कि उसको वहां से निकाल के उसको जाके मंत्री बना दिया, जो कि वो जिंदगी में कभी अपने सपने में नहीं सोचे होंगे। तो और इस तरीके से देख सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में किस तरीके से भूचाल आ रहा है। और अभी झारखंड की मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन, वो जाके अभी योजना पे योजना ला रहे हैं। एक है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना के तहत उसको हर एक महिला को एक हजार रुपया वो जाके दे रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, पैसा तो सबके खाते में जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने पीआईएल दर्ज करके इस योजना को रोक लगाने के कार्य किया। लेकिन जनता तो देख सकती है भैया कि जनता जाग चुकी है, और जनता में ये आक्रोश है कि अगर एक हजार रुपया मिल रहा है तो आप इस पर रोक क्यों लगा रहे हैं, दे तो रही है हेमंत सोरेन। तो उस तरीके से ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से राजनीतिक हो रहा है झारखंड में। और हाल ही चुनाव होने वाला है, अब देख सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन का पार्टी या कांग्रेस का जो है वो सरकार बना पाती है, या भारतीय जनता पार्टी जो अपने मनसूबे पे वो कामयाब होती है। और इस तरीके से देख सकते हैं कि कल्पना सोरेन जो कि गांडीव के विधायक हैं,
वो अभी स्टार प्रचारक के तौर पे उभरी हुई हैं और सबसे लोकप्रिय अभी वो विधायिका हैं। तो और आपको बता दें, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि चंपई सोरेन एक लंबे सिरे से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े थे, लेकिन उसी आदिवासी मूलवासी जिस तरीके से उसको जहाँ से वो कोल्हान से आते हैं, उसी कोल्हान से उसको वहीं के अब जनता उसको पसंद नहीं करना चाहता है, खुद उसका बायकॉट करने का काम कर रही है। तो जनता तो जाग चुकी है भैया। और देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक माटी का पार्टी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कहती है कि माटी का पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और इससे जो भी गद्दारी करता है तो वो उसका आप राजनीतिक करियर देख ही सकते हैं। और तो भी जो भी देख सकते हैं इस तरीके से खबर को, और बने रहें स्पीच 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।